अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रवेश नीला फ्रॉम लंदन। दोस्तों लंदन इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर बना हुआ है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क से एक कामयाब तरीन दौरा कर कर पाकिस्तान के इस वक्त के जो मुश्किल हालात हैं वो दुनिया के सामने रख कर आ रहे हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में जो कुदरती आफत आई है उसकी वजह से जो पाकिस्तान में परेशानियां हैं उससे दुनिया को आगाह किया और दुनिया को इस बात का अदराक भी है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब से ऑफिस में मुलाकात करेंगे और फिर वो पाकिस्तान चले जाएंगे। महवर पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है मईशत। इकॉनमी पाकिस्तान की जहां पर इस वक्त पहुंची हुई है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान का। कैसे इकॉनमी ठीक करनी है, कब इकॉनमी ठीक होगी, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, न चाहते हुए जो गैस और बिजली के बिल हैं और तेल की कीमतें जो बिल्कुल भी मुस्लिम लीग नून का किसी भी तरह से ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बढ़ाने को कैसे इंसाफ करना है, कैसे ये सब कुछ ख़त्म करना है। ये है इस वक्त लंदन ऑफिस या लंदन में पाकिस्तानी सियासत के जो करता धरता बैठे हुए हैं उनकी सोच और उनका दिमाग चल रहा है कि ये सब कैसे करना है। जब मैशियत पर बात होगी तो एक ही नाम आपके जहन में आएगा, वो है जनाब इसहाक डार साहब का। और जब इसहाक डार साहब का नाम आएगा तो उनका नाम सुनते ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि डॉलर है, मार्केट में डार साहब की वापसी की खबर चलने के बाद 2-4 पैर नीचे आ गया। बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं, पाउंड वो भी उसके मुकाबले में भी रुपया तगड़ा हुआ कि इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं, सब ठीक कर लेंगे। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या डार साहब वापस जा रहे हैं और क्यों वापस जा रहे हैं? डार साहब के साथ जो ज्यादती हुई, एक ऐसा केस, एक ऐसे इंसान के खिलाफ जो दुनिया भर में इसी काम के लिए, इसी जॉब के लिए मशहूर है, अपनी रिटर्न टाइम पर जमा नहीं करवाएगा, इससे बड़ा भद्दा केस क्या हो सकता है? जैसे आप वजीर दाखिला पर या वजीर खारजा पर भैंस चोरी का मुकदमा बना दें, हंसी आएगी। और इसी तरह डार साहब के खिलाफ ये कहना कि उन्होंने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाया केस, जो कि इंतहाई बोगस है। खैर, अदालत से उनको रिलीफ मिला कि वो अदालत में आकर अपना मुद्दा बयान करें, अपना हलफ उठाएं, और 7 तारीख तक उनको इजाज़त मिली। लेकिन इससे भी आगे कि डार साहब को मनाना कितना मुश्किल काम होगा मियाँ साहब के लिए कि आप वापस जाएं। मियाँ साहब के बगैर, और मियाँ साहब को यहाँ पर यहाँ के सारे जो मामलात हैं मियाँ साहब के, वो डार साहब संभालते हैं। तो डार साहब का मियाँ साहब को यहाँ पर छोड़ के जाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था डार साहब के लिए। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज था इस मुल्क की अवाम को रिलीफ देना। तो जब ये फैसला करना पड़ा इसहाक डार साहब को कि मियाँ साहब के साथ रह के मियाँ साहब के साथ चीज़ें यहाँ ठीक करनी है या पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की डूबती हुई मैशत को ठीक करना है, तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब कुर्बानियाँ देने में हमेशा मशहूर है, हमेशा कुर्बानियाँ देती हैं। तो इस दफ़ा भी नवाज शरीफ साहब ने ये कुर्बानी दी कि ठीक है जी डार साहब, हमारा अल्लाह वारिस है, यहाँ का सिस्टम चलता रहेगा, आप पाकिस्तान तशरीफ लेके जाएं और पाकिस्तानी मैशियत को ठीक करें। डार साहब के तहफ़्ज़ात हैं कि उन्होंने इस मुल्क की खिदमत 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा की है, और हमेशा उन हालात में खिदमत की है जब पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल हालत में होता था। तो उस वक़्त इतना कुछ करने के बावजूद जो डार साहब के साथ किया गया, उनके घर को, उनके घर के सामने पार्क, उनके घर को जो हुकूमत ने लेकर वहां पर पनाहगाह बनाया, मेरे ख्याल में इससे बड़ा इंतकाम पाकिस्तान की तारीख में शायद आपको इससे पहले कोई नजर आया हो। लेकिन ये हुआ। फिर डार साहब का पासपोर्ट तक कैंसिल कर दिया गया, वो भी आप लोगों के सामने है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या जुल्म की, क्या क्या ज्यादती की, लेकिन वो भी बर्दाश्त किया। इन तमाम ज्यादतियों के बावजूद अगर डार साहब पाकिस्तान आकर एक दफा फिर मैशत को ठीक करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है डार साहब को सल्यूट भी करना चाहिए और उनके हिम्मत और हौसले को दाद भी देनी चाहिए कि वो अब भी ये सब कुछ करेंगे। करेंगे क्या, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इसहाक डार साहब को ये सब कुछ ठीक कर लेंगे? जी बिल्कुल कर लेंगे, उससे पहले भी उन्होंने किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उससे पहले तो उनके साथ नवाज शरीफ होते थे, उनको हर किस्म की खुली छुट्टी होती थी। इस दफा भी ऐसे ही होगा। इनके सर पर नवाज शरीफ तो नहीं होगा, लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से भी ज्यादा ताकत के साथ उनके साथ खड़ा होगा। अपने फैसले करने में वो आजाद होंगे, उनके रास्ते में कोई वो रुकावट नहीं बनेगा। ये है वो चीजें जिनकी वजह से इसहाक डार साहब इस दफा भी सब कुछ मुमकिन कर देंगे। एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा हूं मैं वार्निंग दे रहा हूं उन तमाम दोस्तों के लिए, तमाम बिजनेसमैनों के लिए, तमाम लोगों के लिए जिन्होंने डॉलर इकट्ठे किए हैं। अपने डॉलर डार साहब के आने से पहले पहले बेच लो, इसी में भलाई है।
اپنی فورن کرنسی پاکستان ڈار صاحب کے آنے سے پہلے پہلے جتنی بیچ سکتے ہو بیچ لے، کیونکہ اس ڈالر کا ڈار وہی حال کرنے والا ہے جو اس ملک کے ساتھ عمران خان نے کیا ہے، کہ اتنی بری حالت ڈالر کی ہوگی کہ کوئی ڈالر کو طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ آنے والے 2-4 مہینوں میں یہ ہونے چلیں گے۔ ایک بہت بڑا جو قدم ہے، جو سٹیپ ہے، وہ یہ ہونے والا ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے میں کچھ بینکوں نے، جو 14-15 بینک ہیں، انہوں نے مل کر اربوں روپیہ کمایا ہے۔ اچھا، وہ جو کمایا ہے، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی بینک ایک لیمٹ سے زیادہ جب پیسہ کماتا ہے نا، تو اس پہ وہ ایک گورنمنٹ ایکسٹرا ٹیکس لگا دیتی ہے کہ بھائی یہ تو آپ ہٹ کے کر رہے ہیں، تو ملک کو ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن وہ بینک بھی یاد رکھ لیں، ڈار صاحب نے آ کر ان بینکوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور جو ان لوگوں نے پاکستان کی عوام کا خون نچوڑا ہے، ڈالر کی مد میں جو پیسہ کمایا ہے، وہ بھی ان کو واپس کرنا پڑے گا، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ چند بینک مل کر اربوں روپیہ ملک کا کھا جائیں، پی جائیں۔ دیکھیں، بینک جو ہوتے ہیں وہ ملک کی اکانومی چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 2-4 لوگ تو بہت امیر ہو جائیں لیکن آپ کا محلہ، آپ کا گلی، آپ کا شہر ڈوب جائے، پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کے ڈوبنے کے چکر میں، اس ڈوبنے کی کاسٹ پر درمیان میں سے کچھ لوگ امیر ہو جائیں۔ تو یہ بینکوں کو بھی وارننگ ہے کہ بینک جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سیدھا کرنے کو، کہ ڈار صاحب آ کے یہ سب ٹھیک کرنے والے۔ ڈار صاحب کب واپس پاکستان آ رہے ہیں؟ جی، یہ ایک بڑا سوال ہے، ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ویک پرسوں سے سٹارٹ ہوگا، کسی بھی دن ڈار صاحب پاکستان ہوں گے، کیونکہ آج کی تاریخ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن پہنچ رہے ہیں اپنے کامیاب دورے کے بعد، اور وہ جب پہنچیں گے تو ان سے 2-4 چیزیں جو کہ اب رہ گئی ہیں وہ کرنے کے بعد ڈیٹ ول بی ڈیسائیڈ، ٹکٹ ول بی بک، اور وہ پاکستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے، ان کی پاکستان روانگی ہو جائے گی۔ یہ ایک چھوٹا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ڈار صاحب آنے والے ویک میں عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، سینیٹر کا حلف اٹھائیں گے، وزارت خزانہ کا حلف اٹھائیں گے، اور وزارت خزانہ کا حلف اٹھاتے ہی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈار صاحب جتنی انرجی سے آ رہے ہیں، ڈار صاحب نے اس پہ جتنا آلریڈی کام کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، کام کروانے میں اور کام کرنے میں ایک بات اور ہوتی ہے، جو کوچ کرکٹ کھلا رہا ہے وہ کچھ کہہ کے بھیجتا ہے، لیکن جا کے پلیئر وہاں پہ کوئی غلط سٹروک کھیلتا ہے تو وہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، لیکن وہی کوچ جب جا کے خود کچھ ایسا کرتا ہے تو سوچیں آپ کیا کر سکتا ہے۔ شاید یہی یہاں پہ ہوا ہے۔ پاکستان کی اس وقت معاشی ٹیم جو کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں کر رہی جو اسحاق ڈار صاحب کر سکتے ہیں۔ تو ڈار صاحب کے آنے سے یہ تمام چیزیں دنوں میں ٹھیک ہوں گی، ہفتوں میں ٹھیک ہوں گی، اور پاکستانی عوام کو وہ ریلیف ملے گا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت دے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ دوستوں۔